उसके लिए आपको यहाँ अज़ीमत दी है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे तशरीफ़ लाए। सबसे पहला जो मामला मैं कहूँगा वो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि हर घर के 2-2, 3-3 बच्चे जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके आए हैं, उसके बाद कई सालों से बैठे हुए लाइब्रेरीज़ में तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि कहीं सरकार जो है वो कोई नौकरियों की नोटिफिकेशन करेगी और हमें भी जो है अपने रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। उसके लिए मेरी ये गुजारिश है कि कुछ वैकेंसीज जो सरकार ने निकाली उनको कई बार जो है एडवर्टाइजमेंट की, फिर विड्रा किया, फिर एडवर्टाइजमेंट की, फिर विड्रा किया, तो उससे इन बच्चों के कैरियर के ऊपर बड़ा असर पड़ा। क्योंकि मान लो इस साल अगर एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन करके आता है तो जो कंपटीशन उसको इस साल फेस करना है वो उससे नेक्स्ट ईयर में उससे दुगना हो जाता है, क्योंकि पीछे एक और बैच तैयार होकर आ जाता है। उससे आप आगे 8 साल काउंट करते जाओ, ये कंपटीशन बढ़ता जाता है। और 2014 से लेके इस वक्त तक मैं अगर कहूँ बल्कि 15 से हमारी जो बेसिक रिक्रूटमेंट है, आपने देखा होगा कि किसी गांव में कोई नया टीचर जो है उसको अपॉइंट नहीं किया गया है। अब के पुलिस स्टेशन जो हैं वो जहां 40-50 कांस्टेबल्स की वैकेंसी है वहां 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप क्लर्क ले लें, पटवारी ले लें, जो छोटी मुलाजमत हैं उसकी कहीं जो है वो ना रेफ़र की गई है, ना उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है और ना जो है बच्चों को मौका मिला कि वो अपना रोज़गार ले सके। इसलिए हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपने लोग अपने बच्चे समझते हैं तो उनकी रोज़गार के लिए उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो 5 अगस्त के बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी, कितने लोगों के लिए रोज़गार के मौके मिल जाएंगे, वो तो कुछ बिल्कुल हुआ नहीं। लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ एक सरकारी नौकरी जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो डिपेंड थे, उसको भी आपने बंद करके यहाँ हमारे नौजवान को जो है उसको बेरोज़गार बैठा के बिल्कुल आपने उसको डिस्टर्ब करके रख दिया है। और नौजवान पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चों को दूर दूर तक अपना फ्यूचर कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे और जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इन सब को फौरी एडवर्टाइज़ किया जाए और इसके ऊपर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी जो मैं बात कहूँगा कि एसपीओज़ के लिए पिछले दिनों में एडवर्टाइजमेंट हुई और मैंने देखा कि उसके लिए मैट्रिक ही क्वालिफिकेशन रखी गई थी, लेकिन हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो थे वो भी उसके लिए मुझे एंथुसियास्टिक नज़र आए कि ठीक है जी, कोई रोज़गार जो है वो सरकार की तरफ से आई है, उसमें हम भी जो है अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मैंने देखा जब वो एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी तो बड़ी बदकिस्मती वाली बात मैंने देखी उसके बीच कि सिर्फ चंद गांव जो थे उनके नाम उसके बीच लिखे हुए थे और बाकी जो है पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से छोड़ा हुआ था। जैसे मैं अगर सुरनकोट की अपनी बात करूं तो सुरनकोट से खनेतर, शींदरा, लसाना, सनई, हाड़ीपुडा, फजलाबाद, कोठा, गोंथड़, तड़ामोड़ा, फागला, मस्तानदरा, दराबा, पौनीखेत, माड़ा, स्याला, खेता, चमरेट, टोपी, सावनी, चक्का, सांगला और ताड़ावाली, सिर्फ ये जो गांव हैं इनके नाम थे। अब इनमें से कुछ गांव हैं और कुछ जो है गांव के मोड़े हैं। जैसे हमारा खेतन जो है ये दराबा का एक मोड़ा है, टोपी, सावनी और चमरेट जो हैं ये बफलियाज के मोड़े हैं, बफलियाज के गांव के। लेकिन ये कंप्लीट गांव ये भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आई देख के ये एडवर्टाइजमेंट कि अगर जैसे मैंने किसी से फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा जी जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए है ये। तो अगर खनेतर में मिलिटेंसी है और फिर शींदरा में मिलिटेंसी है, इनके बीच एक गांव पड़ता है जिसका नाम कलाई है। या तो उधर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है मिलिटेंट को इधर से उधर जाने के लिए, वो बीच का गांव कैसे छूट गया कि वहाँ जो है वहाँ पीसफुल है और ये गांव जो है ये भी जो है इसमें भी ठीक नहीं है हालात, शींदरा में भी ठीक नहीं। उससे आगे 4 गांव हैं, बच्चावाली है, नाबना है, मदाना है, कोलियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं हुआ। फिर आगे लसाना में चले गए, सीढ़ी चौना, सीढ़ी ख्वाजा, नेड़ियाँ, इनको छोड़ दिया गया। तो हाड़ीपुडा जो है वो इसके लिए वो सेंसिटिव हो गया। फिर आगे आप मलान चला गया, उसमें नहीं है तो फागला को ले लिया आपने। फिर उसके आगे बोड़ा बछाई को छोड़ दिया, हाड़ी को छोड़ दिया, डोडी को छोड़ दिया, मड़ोट को छोड़ दिया, लठोंग को छोड़ दिया, कलर कटल को छोड़ दिया,
पमरोट को छोड़ दिया और गोंथल और सांगला का के लिए कह दिया। फिर दंदी दड़ा जो है वो बिल्कुल गोंथल और फजलाबाद के बीच में है, उसको आप कहते हैं कि ये पीसफुल है और फजलाबाद को आगे ले लिया। तड़ामोड़ा जो है मेरे ख्याल में कहीं से भी उसके साथ जंगल वगैरह कोई नहीं लगता है, उसको ले लिया। उसके आगे आपने जो है संगलियानी छोड़ दिया। बफलियाज जो है बड़ा एरिया है, इसको आपने छोड़ दिया तो ताड़ामाली ले लिया। मड़ा और हिलका का जो खबरों में रहा उस वक्त उसको छोड़ दिया आपने। सियाड़ा के लिए आपने रख लिया। चंडीगढ़ छोड़ दिया, डुगरा छोड़ दिया, पशाना छोड़ दिया। ऐसे ही जब हम वापस आएंगे तो सुरनकोट छोड़ दिया आपने। धुंधक जो है वो बिल्कुल लसाना और सनई के बीच में है, उसको छोड़ दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये लिस्ट किसने तैयार की है और कौन सी चीज़ ज़हन में रख के जो है ये तैयार की गई है। क्योंकि आज के हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ये पुंछ में एसएसपी रह के गए हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं और बड़े स्टेट फॉरवर्ड ऑफिसर हैं। जो हमारे आईजी हैं उनके साथ मैंने नौकरी की हुई है, आनंद जैन साहब राजौरी में, तो वो उनका मैंने देखा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हैं और बहुत ईमानदार हैं अपने काम में। इंतहाई ईमानदार अगर कोई अफसर हमने देखा तो उनको देखा। इसी तरीके से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं उनके साथ भी हमें सर्विस करने का जो तजर्बा है, वो भी बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लोगों में बड़े मकबूल हैं। लेकिन अब इनने ये किससे फीडबैक लिया है, कैसे किया है, मुझे समझ नहीं आती है। तो एक तो मैंने ऑलरेडी सुना है कि ये उनने विड्रा किया है नोटिफिकेशन, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इतने अरसे के बाद अगर आप चंद वैकेंसीज भेज रहे हैं, उसको भी आप कुछ गाँव को उनमें रख के, ऐसे जो गाँव आपने रखे हैं वो भी अपने आप को जो है वो एक किस्म का जो है वो फील कर रहे हैं कि हमें पिन पॉइंट किया गया है। हालांकि हालात जो है, सिचुएशन है, वो सब में बराबर है। ठीक है, अब मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो कहीं ज़्यादा मिलिटेंसी नज़र आई नहीं। हमने हालिया अभी ये कैंपेन ख़त्म की है, पूरे 3 महीने में फील्ड में रहा हूँ, हर गाँव हर महल्ले में मैं गया हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत कहती है कि है और हो भी सकता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पहले भी यहाँ मिलिटेंसी रही है, आप अगर उसके लिए करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, यहाँ अगर लोगों को रोजगार देते हैं, वेलकम स्टॉप है, हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन पिक एंड चूज क्यों? जो गांव आपने रखे हैं वो भी अपने आप को समझते हैं कि हमें जो है शायद बदनाम करने के लिए रखा गया है, और जो नहीं रखे हैं वहां के बच्चे सोच रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं दी जा रही जानबूझ के। इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हर गांव, हर मोड़ को आप छोड़ें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट की जाए। ये मेरी नंबर 1 गुजारिश है। नंबर 2 मेरी ये गुजारिश है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी बहुत कम दिखाई गई हैं, उसको भी, चूंकि इतना अरसा के बाद एक आप जो है जॉब जो दे रहे हैं उसको जो है के लिए भी इतनी कम वैकेंसीज जो हैं वो अगर टेम्परेरी जॉब के लिए हैं तो ये नौजवानों के साथ मजाक है। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको भी इंक्रीज किया जाए। तीसरे ये है कि आपने उसके बीच में ये रखा कि आपकी रेगुलराइजेशन और कंटिन्यूस का जो राइट है ये हमारे पास है, हम आपको कंटिन्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। रेगुलराइजेशन के लिए तो चलो अलग बात है, वो कहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी आया है कि उसके लिए कुछ लोग अगर वो उस पर उतरेंगे तो वो रेगुलराइज हो जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल्स की। लेकिन कंटिन्यूस का जहाँ तक मामला है तो ये इनको छोटी होनी चाहिए। पढ़ा लिखा बच्चा अगर सरकार के पास जाएगा इतने मीगर अमाउंट के ऊपर, तो उसको एटलीस्ट सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि उसको जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो उसके जॉब करने की जो है वो उसको होगी। ऐसा नहीं कि आप इसको साल के लिए 2 साल के लिए रखें, उसके बाद उनको दरपदर कर दें, वो ना घर के लिए ना घाट के लिए। तो इसके लिए ये कंटिन्यूस के लिए जो है ये मेरी एक गुजारिश रहेगी। और साथ में आपने लिखा है कि गवर्नमेंट का रिजर्व राइट है कि वो यूटी के किसी भी हिस्से में इनसे ड्यूटी ले सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, और अगर आप किसी भी हिस्से में ड्यूटी ले सकते हैं तो फिर एक गांव के दूसरे गांव में क्यों नहीं? फिर कुछ गांव से ही आप रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं? लिहाजा आपने इसको ऑलरेडी विड्रा किया है। एक तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको बहुत जल्द जो है दोबारा नोटिफिकेशन करें और पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए करें और इसकी वैकेंसीज जो हैं वो ज़्यादा करके करें। ये बुनियादी मेरा मकसद जो आज था वो ये था। इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर मैं गुजारिश करना चाहूँगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो हमारा, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैं परसों ही मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ और मैंने देखा कि उसी दिन जिन लोगों की सर्जरी हुई थी वो वार्ड में पड़े हुए थे और उस वार्ड की लाइट जो है वो बंद हो गई। मैं तो इसके लिए डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि हमने ये देखा कि हॉस्पिटल और कुछ जो ज़रूरी दफातर होते थे उनकी लाइट तो कभी जाती नहीं थी। ये हॉस्पिटल की लाइट की कटौती कब से शुरू हुई है और क्यों शुरू हुई है?
क्योंकि हर जगह मीटरिंग है और सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ कई लोगों की जान जा सकती है बिजली के बंद करने से। इसके ऊपर वो खुद देखें कि ये इसका बिजली का क्या मामला है। बिजली वालों की सुस्ती है, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ की सुस्ती है कि वहाँ लाइट बंद हो जाती है और लोग बिल्कुल फैन बंद हो जाते हैं, पसीने में लोगों का बुरा हाल हो जाता है। उसके साथ साथ जो वहाँ साफ़ सफाई जो है, वहाँ लोगों की जो ब्लैंकेट्स पड़े थे, जो वहाँ चादर पड़ी है, जो दूसरे जो गंदगी का सिलसिला है, वो भी मुझे साफ़ सफाई देखने में नज़र नहीं आई। उसके लिए भी मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, वो कभी कभी बीच में थोड़ा सा हॉस्पिटल का दौरा करके इसको जो है इसको भी देखें। दूसरा एक जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है वो ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड चल रही है हमारी हाईवे के ऊपर, इसका जो टेंडर अलॉट होता है, अलॉटमेंट के बीच ये लिखा होता है कि ये किसी भी लिहाज से ट्रैफिक जो है उसको जाम नहीं कर सकते, और इनकी ड्यूटी, ये ड्यूटी बॉन्ड होते हैं कि ट्रैफिक के लिए रोड जो है दो तरफा ट्रैफिक के लिए हर वक्त वो पूरी मामूल के मुताबिक खुली होनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद डीसी साहब को भी फंसे हुए इस जाम में देखा, वो भी हमारे साथ खड़े रहे। मैंने कुछ दूसरे ऑफिसर्स को भी देखा कि वो भी कई लंबे अरसे तक जाम के बीच इधर रहे। आम आदमी की तो बात ही नहीं। मेरा सुरनकोट आना जाना होता है, हर रोज 2-3 घंटे जो है वो रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ इनकी नेग्लिजेंस की वजह से और इनकी अजारादारी की वजह से। एक दिन मैंने देखा कि एक मशीन जो है वो गाड़ी एक लगी हुई थी ये मदाना के पास, वो मशीन उसने रिवर्स करके सीधी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी, शायद वो गाड़ी अभी भी वहां खड़ी होगी। उसके साथ साथ जो लोगों के जो ये वालिंग है, वालिंग के लिए ये बाकायदा लोगों से पैसे और शराब लेके उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की वालिंग करते हैं। अगर किसी का रास्ता बंद हो जाता है तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करते, वाल ऊंची नीची जो है वो रिश्वत लेके करते हैं। इसलिए इस एजेंसीज के ऊपर जो है वो खास कर ध्यान दिया जाए, और जो ये लोगों की रोड रोक के रखते हैं, हर रोज दर बदर करके रखते हैं, इसके लिए डीसी साहब थोड़ा सा इनको खींचें कि खामखा जो लोगों की ये दर बदरी है वो ख़त्म हो और जो काम है वो रोड का वो अच्छा हो। इसके साथ साथ कुछ दूसरी सड़कों के ऊपर भी जो काम चल रहा है वो हमें सब स्टैंडर्ड नज़र आया है, उसके ऊपर भी मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूमत नज़र रखे। पीएचई की स्कीम जो चल रही है यहाँ, हमने सुना था कि 2022 में हर घर में जो है वो नलका शुरू चल जाएगा, लेकिन वो तो मिला नहीं। उसके बावजूद आज तक जो चल रही हैं बड़ी सुस्त रवि से चल रही है, और जो मटेरियल गाँव में पड़ा हुआ है, पाइपें वगैरह, वो बजाय ठेकेदार लगाने के वहाँ महकमे के कुछ लोग जो होते हैं या जो कोई पंच सरपंच जो लीडर हजरात हैं उनके पास वो पाइपें पहुँच जाती हैं, और वो लोगों को कहते हैं कि आप इसको खुद जो है इस पाइप को ज़मीन में इसको जो है लगा के तो अपने घर तक पहुँचाओ। अगर आपने टेंडर दिया है, अगर आप बिल निकाल रहे हैं पाइप्स के लेइंग के लिए और दूसरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा देखा जाए। एक तो ये जल्दी होना चाहिए, और साथ में इसके ये है कि ये मिसयूज जो हो रहा है स्कीम का ये बंद होना चाहिए। ऐसे ही बिजली की पिछली कई स्कीमें आई, बहुत बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ, उसके होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव में कोई महल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पेड़ के ऊपर जो है बिजली की तार नहीं लटकी हुई है, जहाँ आम जो लकड़ी है उसके ऊपर जो है वो बिजली की तार रखी हुई है आज भी, उसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ में जो लोगों के बिल एकदम डबल ट्रिपल कर दिए इन्होंने, वो गरीब आदमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उसको इनको देखना चाहिए। अगर आपने अपने देखनी है बिजली की कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसके लिए आप मीटर के लिए कोई सस्ता सिलसिला रखें ताकि उनको मीटर लगे, उसके हिसाब से आप करें। लेकिन आप ऐसे ही अगर फ्लैट रेट पे बहुत बड़े बड़े बिल जो है लोगों को निकाल कर देंगे, ये तो ये इनके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। और आखिर में मैं कहूँगा जो पंचायत के प्लान बन रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तो पंचायत इन एग्जिस्टेंस थी, वहाँ लोगों के नुमाइंदे थे, वो जो करते थे चलो लोग मानते थे कि ये हमारे लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अब जो प्लानिंग हो रही है वो जैसे पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए, सब लोगों को बुला के उनके सामने प्लानिंग बनना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि सेक्रेटरी लोग चंद चुने चुने लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं या दफ्तर में बुला के वहाँ काम नोट करते हैं, और बाकी अवाम जो मर्जी कहती रहे उसको जो है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मैं पार्टिकुलरली डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्लानिंग में ध्यान दिया जाए और आम लोगों को इसके बीच जो है शामिल किया जाए, ताकि उनके जो काम हैं, छोटे मोटे काम हैं, जो वो हो सके। यही आज के हमारे मसाइल थे जिनके लिए मैंने आपको तकलीफ दी। आप अगर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहें तो मुझे सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये जहाँ तक एसपीओज की बात की आपने, वो नोटिफिकेशन तो कैंसिल हो गया है अभी, तो अब सरकार के नहीं, वो विड्रा हुआ है, उन्हें मैंने देखा वो, लेकिन इसीलिए मैंने गुजारिश की कि एक लंबे अरसे के बाद आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं,
फिर नोटिफिकेशन में आपने जो मोड़ा जात जो है अलग अलग वो कर दी है कि सिर्फ इनसे ही आ सकते हैं, उसके लिए आपने कन्फ्यूजन पैदा किया लड़कों में। फिर उसके बावजूद भी ह्यूज जो आपने देखा होगा तादाद नौजवानों की शायद आज भी पहुंची होगी एसपी ऑफिस, चूँकि सबको पता नहीं है उसके लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी दोबारा एडवर्टाइज किया जाए और इसमें जो ये कुछ गाँव की जो आपने सीलिंग रखी है इसको ना रखा जाए, बजाय इसके जो है आप पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए रिक्रूटमेंट करें और इसकी वैकेंसीज जो है वो बढ़ाएं, वैकेंसीज बहुत कम। सर जेजेएम की बात की आपने, जल जीवन मिशन की बात की, आज भी अगर पाइपों के स्टॉक जो हैं वो रोड किनारे पड़े हुए हैं बड़े लंबे वक्त से, उनका कोई हामी और नासिर नहीं है, वो जहाँ है वहीं है। देखिए बदकिस्मती की बात है, यहाँ इसी महकमा के कमिश्नर सेक्रेटरी ने यह कहा था कि इसमें बहुत बड़ी जो है वो धांधली हुई है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इस स्कीम के बीच में, आपको याद होगा। लेकिन बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई इंक्वायरी की जाए, कोई उसके ऊपर जो है इनिशिएटिव लिया जाए, मेरे ख्याल में उनको ही जो है साइड लाइन कर दिया और उसके बाद जो है वो चुपचाप बैठे हैं। आप जो फील्ड में देख रहे हैं कि सिर्फ पाइपें लाई जाती हैं, उनको कहीं ढेर लगा दिया जाता है। इससे पहले बिजली की एक दो स्कीमें आई, उसमें भी ऐसे हुआ कि पोल लाए, उनको ढेर लगा दिया और उनका जो बाकी सामान था वो नहीं हुआ, वो पाइप पोल ले आउट नहीं हुए और वो वहाँ के वहाँ ही पड़े हुए। इसलिए ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि यहाँ लोगों की नुमाइंदा सरकार नहीं है, लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत में मौजूद नहीं है, उसकी वजह से अफसर चाहिए है और अफसर ये समझते हैं कि हमने मटेरियल डाल दिया साइड के ऊपर, लोग देखते रहेंगे मटेरियल को, आगे फ़ायदा मिले अवाम को ना मिले उनकी वो नहीं है। हर अफसर ये समझता है 2 साल के बाद 3 साल के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। तो इसलिए जो ये आपने स्कीम जो बताई PHE में, ये इतनी अच्छी स्कीम थी कि आप हर घर में नल दे सकते थे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मौके के ऊपर था, एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं जो है नया कोई मोड़ा, नया घर कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ इसके ऊपर इतना है कि गाँव में सियासत ज़रूर हो रही है कि कौन सा आदमी जो है उसके पास पाइपें हैं वो पाइपें दे सकता है। लिहाजा मैं कहूँगा कि इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट नज़र रखे और मैं तो ये कहूँगा इसके ऊपर और बिजली के ऊपर बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ ACB को इंक्वायरी करनी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन हो नहीं रही है। वहाँ छोटे मुलाजिम को, क्लर्क को, चपरासी को पकड़ा जा रहा है। बड़े बड़े जो नुकसानात गवर्नमेंट को पहुँचाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो स्कैंडल हैं उसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। शुक्रिया बहुत।